गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो लास्ट क्लास में मैंने 10th क्लास में आप लोगों को पढ़ा दिया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में मैंने पढ़ाया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल विच अपोजेज द फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब कि जब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, आपको बोला रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है। रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट करना, किसी चीज को रोकना। तो जब किसी भी कंडक्टर से कोई चार्ज फ्लो होता है, मान लिया चार्ज फ्लो हो रहा है, तो ये कंडक्टर क्या करता है, उसमें उस चार्ज को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, उसमें क्या करता है, उस चार्ज को फ्लो होने से रोकता है। दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद मैंने आप लोग को इसमें कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं रेजिस्टेंस के, मैंने उनके बारे में भी पढ़ा दिया था। जिसमें मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाए थे। मैंने कहा था कि अगर कहीं पर करंट डिवाइड हो जाती है, फॉर एग्जांपल के लिए देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, ठीक है ना, कि आपको भी समझ में आ जाएगा किस टाइप से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि एक छोटा सा सर्किट दिया हुआ है, नीचे बैटरी लगी हुई है और ये बोला हुआ है कि आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। अब जब आपको इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया है, तो आप कब निकाल सकते हो, जब आप इसमें बहुत अच्छे से ये आइडेंटिफाई कर सको कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में है। अगर आपको ये पता चल जाए तो आप इस सर्किट को आसानी से सॉल्व करके और उसका रेजिस्टेंस निकाल लोगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक जो बैटरी होती है, एक ये जो बैटरी होती है, ये करंट कैसे फ्लो करती है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को फ्लो करती है कहाँ की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर आता है, पूरे सर्किट में घूमता है और वापस कहाँ चला जाता है, नेगेटिव टर्मिनल पे। तो अपन को इस चीज को ख्याल रखना है। तो देखो ये रही हमारी बैटरी, यहाँ से करंट निकला, मान लिया आई करंट जा रहा है। आई करंट जो है, क्या वो इस 5 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, बिल्कुल। यहाँ से फ्लो होते हुए कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंच गया। मान लिया पॉइंट को नाम दीजिए मैंने ए। अब ए पॉइंट पर जब करंट पहुंचा, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि करंट आ तो एक जगह से रहा है, लेकिन आउट गोइंग कितनी जगह पर है, 2 जगह। मतलब यहाँ से क्या हो गया, करंट डिवाइड हो गया। यहाँ से क्या हो गया, करंट डिवाइड हो गया। तो हमने मान लिया कि ये गया करंट I1 और ये गया करंट I2, डिवाइड हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही करंट डिवाइड हो जाए, आप ये मान लेना कि वहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है। मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले ये रेजिस्टेंस जो हो गए, वो किस कॉम्बिनेशन में हो गए, पैरेलल में। लेकिन अभी थोड़ा सा और आगे अपन सॉल्व करेंगे, देखिए इसको। अब ये जो I1 करंट है, ये कहाँ जा रही है, ये किस में जा रही है, 3 ओम वाले रेजिस्टेंस में, और फिर यहाँ से मोड़ के किस में आ गई, 7 ओम वाले रेजिस्टेंस में, और यहाँ पर पहुंच गई। तो यहाँ पर देखो क्या देखने को मिल रहा है, जो करंट I1 में जा रही है, क्या वही करंट 7 में जा रही है, जो करंट 3 ओम रेजिस्टेंस में जा रही है, क्या वही करंट 7 में जा रही है, मतलब सेम करंट। और आपको मालूम है कि सेम करंट जो जाती है, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो वो क्या हो गया, R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी दी है, 3, R2 की वैल्यू कितनी दी है, 7। तो 3 प्लस 7 कितना हो गया बेटा, 10। तो ये ऊपर के जो दोनों थे, ये हो गए थे सीरीज कॉम्बिनेशन में, और सीरीज कॉम्बिनेशन में होने के बाद हमने इक्विवेलेंट जो फाइंड किया, वो कितना आया, 10। तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि अब आप क्या कर सकते हो, आप यहां से इन 3 और 7 ओम के रेजिस्टेंस को निकाल दो,
ऐसा था सर्किट हमारा, ये 5 के हैं, ये 5 का है, ये भी 5 का है, नहीं सॉरी ये 10 का है, और इसके ऊपर ये जो 3 और 7 के लगे थे, तो 3 और 7 का जो आया वो कितना आया इक्विवेलेंट 10। मतलब आप दोनों को निकाल के 10 ओम का एक रेजिस्टेंस। अब जैसा कि अपन ने देखा था यहाँ से करंट क्या हो रही थी, डिवाइड हो रही थी। अब जब करंट यहाँ पे डिवाइड हो रही है मतलब ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल। और आपको मालूम है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, 1/10 प्लस 1 एक मिनट फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, 1/r इक्वल टू क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2। तो r1 की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 10, r2 की वैल्यू कितनी दी है 10, तो ये हो गया 1/10 प्लस 1/10। अब इसको एलसीएम लेके आप लोग को सॉल्व करके बनना चाहिए, 2/10 आएगा, और 2 से जब आप 10 को कैंसिल करोगे तो 1/5। तो बेटा देखो अपन को r की वैल्यू चाहिए, ये जो वैल्यू आई है ये किसकी है, ये 1/r की है। जब 1/r इक्वल टू है 1/5 के, तो r इक्वल टू कितना हो गया 5। मतलब अब अगला सर्किट कैसा हो जाएगा, इन दोनों को निकाल के 5 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दो। ये लग गई बैटरी, 5 ओम 5 ओम 5। सबसे पहले ये दोनों सीरीज में थे, सीरीज में सॉल्व किया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 10। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि आप इन दोनों को रिप्लेस करके 10 ओम का एक लगा दीजिए। हमने इन दोनों को देखा तो ये दोनों पैरेलल में थे, सॉल्व किया, इसका इक्विवेलेंट आया 5। मतलब इन दोनों को रिमूव करके आप 5 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दो, ये लगा दिया। अब देखो क्या तीनों में बराबर करंट जा रही है, कहीं पर भी करंट डिवाइड हो नहीं रही, मतलब ये तीनों किस सीक्वेंस में हो गए, सीरीज में। तो सीरीज में कितना हो गया 5 प्लस 5 प्लस 5 मतलब 15। मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम का है, समझे। तो ऐसे जो है किसी भी सर्किट को सॉल्व किया जाता है सीरीज और पैरेलल में चेक करके। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, लिख करना होगा तो ठीक है ना, और एक बार सॉल्व करके भी आप लोग देख लीजिएगा, अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको वो भी करने हैं, ठीक है। अब मैं जो आप लोग को अभी पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ मैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो बेटा जब मैंने आप लोगों को रेजिस्टेंस पढ़ाया था तब मैंने आप लोग को वहां पे बताया था कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है। तो अब क्या हो रहा है, चार्ज मूव कर रहे हैं, चार्ज मूव कर रहे हैं, और ड्यू टू मूवमेंट या मोशन के कारण किसी के पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो क्योंकि चार्ज जो है वो मूव कर रहे हैं इसलिए उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, उन चार्ज को फ्लो होने से रोक रहा है। तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है द एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, only it can be converted from one form to another form। तो जब चार्ज आपके मूव हो रहे थे तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी थी, अब रेजिस्टेंस ने क्या किया, उनको मूव होने से रोका। तो रुकते तो खैर नहीं है, बट स्पीड जरूर थोड़ी सी कम हो जाती है उनकी। तो क्या हुआ, कुछ अमाउंट की काइनेटिक एनर्जी उनकी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। क्या हो जाता है, फिर से सुन लीजिए, कुछ अमाउंट की काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, और उस कन्वर्जन के कारण से क्या हो जाता है, कंडक्टर गर्म हो जाता है। मतलब जिसमें भी करंट फ्लो हो रही है वो क्या हो जाता है, गर्म। एग्जांपल देख लेते हैं, आप क्या करो, थोड़ा देर पंखा चालू रखो और फिर उसके बाद पंखे को बंद करके और जाके उसको छू के देखो, देखना वो गर्म मिलेगा। टीवी देखो, टीवी जब बहुत देर तक चलती रहती है तो आप पीछे जाके ऐसे हाथ लगाओ, गर्म मिलेगी। बल्ब देख लो, सीएफएल देख लो, एलईडी देख लो, कुछ भी देख लो, कोई भी मोटर है आप उसको चालू कर दो, है ना, तो क्या होता है, जब थोड़ा देर बाद जो होता है वो गर्म हो जाता है। प्रेस देख लो, सबसे कॉमन चीज तो प्रेस है, जो कपड़ों में जो प्रेस करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, करंट फ्लो करने के कारण वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो करंट के कारण चीजें क्या हो गई, गर्म हो गई, इसीलिए इसको कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और प्रेस क्या, आजकल तो आप लोग किचन में इंडक्शन चूल्हा भी यूज करते हैं कि नहीं,
बिजली इलेक्ट्रिसिटी पास करो वो गर्म हो जाता है। तो सिंपल सी बात है कि जो करंट है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में। यही कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कन्वर्जन होता है रेजिस्टेंस के कारण, ठीक है ना। अब देखो हीट इज व्हाट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर मान लो कहीं पर करंट फ्लो हो रही है तो वो कंडक्टर गर्म हो जाएगा, मैंने बता दिया क्यों गर्म हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण। बात यह कितना हीट एनर्जी बनेगा, उसका फॉर्मूला होता है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है आपको, है ना। हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है H इक्वल टू वी आई टी। यहाँ पे इन सब का मतलब आपको पता है, V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब होता है करंट और T का मतलब टाइम। टाइम मतलब कितनी देर के लिए करंट फ्लो किया। जाहिर सी बात है जितनी ज्यादा देर तक गर्म करंट को फ्लो करोगे ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा गर्म होता है ना। अब इसी में अपन लोग चाहे तो कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है ओम्स लॉ इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो इस V की जगह पे क्या रख सकते हो आप, आई आर। तो जैसे ही आप V की जगह पे आई आर रखोगे आपको क्या मिलेगा, I इंटू आई कितना हो गया, आई स्क्वायर आर टी। ये एक फॉर्मूला और मिल गया, एक फॉर्मूला ये था, ये भी एनर्जी का फॉर्मूला है, ये भी एनर्जी का फॉर्मूला है। इसमें से आप यूज कौन सा करोगे, न्यूमेरिकल जैसा आएगा उस हिसाब से अपन कभी इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, है ना। और भी चीजें, अगर मैं इसी फॉर्मूले से ओम्स लॉ के हिसाब से आई की वैल्यू फाइंड कर लूं, आई इक्वल टू क्या मिलेगा, वी अपॉन आर। अब एक काम करो, आई की वैल्यू को फिर से यहाँ पे पुट कर दो, तो आपको एच इक्वल टू क्या मिलेगा, वी आई। आई की जगह पे क्या रखना है, वी अपॉन आर इंटू टी। तो वी इंटू वी कितना हो गया, वी स्क्वायर टी अपॉन आर। ये एक फॉर्मूला और मिल गया। तो इस प्रकार से ये सारे फॉर्मूले एनर्जी के ही हैं, और आप देख रहे हो कि ओम्स लॉ से ही रिलेशन निकल रहे हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है ना। तो अपन लोग को क्वेश्चन के हिसाब से आता है, उसके हिसाब से अपन लोग अलग अलग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हो, कितनी करंट फ्लो हो रही है और कितनी देर के लिए करंट फ्लो हो रही है, उसके हिसाब से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी। तो ये आप लोग का एक फॉर्मूला है और कॉन्सेप्ट है। अब देखो हम इसका यूज कहाँ करते हैं, आपने इलेक्ट्रिक बल्ब देखा होगा, वो पीला वाला जो पहले आता था ट्रांसपेरेंट जो लगा रहता है, उसके अंदर देखना कभी एक वायर लगा रहता है पतला सा। होता क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, जैसे ही आप करंट फ्लो करते हो वो वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, तो जैसे ही आप करंट फ्लो करते हो वो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है। अब जैसे ही रेजिस्टेंस करंट को फ्लो होने से रोकता है, तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होते 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 इतना गर्म हो जाता है कि गर्म होकर वो लाल हो जाता है। लाल हो जाता है तो वही लाइट जो है आपको दिखाई देती है। वो जो बल्ब होता है उसके अंदर एक गैस भरी रहती है जो उस लाल रोशनी को या लाल लाइट को बहुत बढ़ा के और बाहर अपन को दिखाती है। और भी इसके एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे अपने यहाँ, आयरन प्रेस में अपन लोग यूज करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल या एप्लीकेशन, फ्यूज। आप लोगों ने देखा होगा घर पे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं या बाहर जो मीटर के पास एक जो बोर्ड लगता है, वो जो कटआउट जो अपन नीचे गिराते हैं, वहां पे एक फ्यूज लगा होता है। हीटिंग इफेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है फ्यूज। फ्यूज का काम क्या होता है, आपको मालूम है कि फ्यूज के अंदर ज्यादा कुछ नहीं होता, एक तार लगा होता है पतला सा, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे हमारे घर पे जो करंट आता है वो कभी कभी कम ज्यादा हो जाता है। कभी कभी आपने देखा भी होगा कि जैसे अगर लाइट गोल हो गई और फिर जब लाइट आती है तो वोल्टेज थोड़ा सा डिम रहता है। तो अपने यहाँ इतना होता है, वोल्टेज कम ज्यादा होता रहता है। तो क्या होता है, अगर मान लीजिए कि हमारे घर के जो जितने भी अप्लायंस लगे हुए हैं वो लगे हैं कितने के लिए, 240 वोल्ट के लिए बताया था मैंने, गलती से कभी ज्यादा पोटेंशियल आ गया, 240 की जगह 300 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया, तो क्या होगा, हमारे सारे अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे। इसीलिए हम फ्यूज को लगा कर रखते हैं। तो फ्यूज कैसे काम करता है, अगर कभी ज्यादा करंट आ गया तो फ्यूज ज्यादा गर्म होगा, और जैसे ही फ्यूज ज्यादा गर्म होगा वो जो वायर जो मैं बता रहा था अंदर लगा रहता है वो मेल्ट हो जाएगा, वो टूट जाएगा, और जैसे ही वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, हमारे घर के पूरे सर्किट में
करंट फ्लो ना बंद हो जाएगी। तो हमारे भले ही थोड़ा देर के लिए लाइट जरूर गोल होगी हमारे यहाँ की, कई बार आपने सुना होगा कि यार फ्यूज उड़ गया, फ्यूज खराब हो गया, है ना, फ्यूज लगा दो, ये सब। तो वो ऐसा ही होता है, थोड़ा देर के लिए हमारे घर की लाइट जरूर बंद रहेगी, लेकिन एटलीस्ट हमारे अप्लायंस तो खराब होने से बचेंगे ना। तो ये होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक एप्लीकेशन, सबसे इम्पोर्टेंट है। जनरली 2 या 3 नंबर में ये एक्सप्लेन करने के लिए आता है कि एक्सप्लेन कीजिए फ्यूज, फ्यूज की वर्किंग कैसे होती है। तो ऐसे ही होती है कि फ्यूज में एक वायर लगाया जाता है, कभी कभी गलती से इन या बाय मिस्टेक अगर मान लीजिए कि हमारे घर का करंट बढ़ जाए, तो जैसे ही करंट की वैल्यू बढ़ेगी, ज्यादा करंट फ्लो होगा, तो हीटिंग भी ज्यादा बनेगी, और हीट ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, वो जो फ्यूज है वो जल के सर्किट को ब्रेक कर देगा, जिससे हमारे अप्लायंसेस खराब होने से बच जाते हैं। तो ये कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये था बेटा ओवरऑल इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में। अब ये आपका काम है कि आप ये हीटिंग इफेक्ट के, ये कॉम्बिनेशन के और बाकी सभी चीजों से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं आप उनको कर लीजिए, और अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ लीजिए, मैं आप लोगों का वो डाउट क्लियर करके और फिर अब नेक्स्ट चैप्टर चालू कर देंगे हम, ठीक है ना। चलिए ठीक है बेटा, तो आप लोग इतना करके और मेरे को बताइएगा, ठीक है, बाकी अपन लोग नेक्स्ट क्लास में